अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की जीवनी भाग 10। अनंत सदगुरु सुखराम जी महाराज की जीवनी भाग 10। 10वें भाग में महाराज के मोक्ष जाने का वर्णन किया गया है, तो कृपया बड़े प्रेम से सुने। और सभी आप राम सनई भाई बहनों ने राम जी राम, राम जी राम, राम जी राम। महाराज फरमा रहे हैं कि तुलसीराम जी बास बरेली का जिला में रिछोड़ा गांव में गिरधर का नाव से कुर्मी गंगवार जात में जन्म लिया, जिसकी सदगुरु सुखराम जी महाराज ने ध्यान लगाने पर मालूम हुई। जब संवत 1861 के साल में मारवाड़ से महाराज रवाना हुआ, जब मालवे होकर आया, रास्ता में महाराज सिवनी पधारिया, तब वहाँ का राजा चंदूलाल से महाराज का समाध हुआ और महाराज को उपदेश सुनकर राजा चंदूलाल महाराज का शिष्य हो गया। पहले चंदूलाल को संवाद, पीछे ब्रह्मचारी और विठलराव को संवाद जड़ोदा में हुआ। संवत 1870 में महाराज रिछोड़ा पहुंचा। रिछोड़े पहुंचकर महाराज गिरधर जी ने पूछियो कि क्यों भाई गिरधर, हमको तुमने पहचाना कि नहीं पहचाना? तो गिरधर जी बोलिया कि नहीं, मैं नहीं पहचानिया। जब गिरधर जी को महाराज ने दिव्य दृष्टि दी और पूछा कि अब पहचाना, जब गिरधर जी महाराज के पगा में पड़कर बोलिया हाँ महाराज अब पहचान लिया। जब महाराज बोलिया अब तुम हमारे देश को चलेगा? गिरधर जी बोलिया हाँ महाराज चलूँगा। जब गिरधर जी का बाप बगेरा वो बोले महाराज इसको नहीं ले जाना है, हमारे एक ही बेटा है। गिरधर जी के पिताजी ने कहा कि महाराज इसको नहीं ले जाना है, ये हमारे एक ही बेटा है, आपकी सोबत मतलब आपके साथ हम दूसरा आदमी भेज देंगे। जब महाराज बोलिया कि ये तो मेरे संग जाएगा, दूसरा आदमी हमारे देश में पहुंच ही नहीं सकता, हमारे देश में तो गिरधर ही पहुंचेगा, बोलकर महाराज और गिरधर जी दोनों हंसे। अब आगे महाराज फरमा रहे हैं कि समंत 1800 वर्ष तिहोतर संदेशो प्रेस तो आण दियो, हुक्म दरगाह को हक परवानगी संत सुख राम जी बाँच लियो। सुद वैसाख दिन पख उतरियो, जग में खट मास होई सिद्ध अवत। सुद वैसाख दिन पख उगियो, जुग में खट मास होई सिद्ध अवतार पीर जन पैगंबरा, थिर संसार नहीं रहो कोई। मास काती सुद तिथ तेरस, उगते सूर जब सितकार के सिद्धकार के नी। बारस की रात घड़ी दोय को दुगड़ियो, देह मर्तिलोक में मेल दीनी। बारस की रात घड़ी दोय को दुगड़ियो, महाराज ने और गिरधर जी ने शरीर अपना मर्तिलोक में रख दिया। गोर गम गोर आवाज हुई शब्द की, रोमी रोम रंकार बोलिया, नव द्वार होए रहा नहीं मोक्ष की।
द्वार 10वें द्वार को आण खोलिया। ब्रह्म सु चाल भूलोक में आविया, अंश चिताय सब काज किया। दास सुख राम परम धाम को पहुंचिया, शिष्य गिरधर को संग लिया। बसा 1873 वैशाख सुद में महाराज ने प्रेस थो संदेशा में कहो कि महाराज आपने सब संत याद करे हैं। जद प्रेस्ता ने महाराज बोलिया कि हम 6 माह या संसार में और रहेंगे। जग में रहेंगे। जद प्रेस तो वापस चलो गयो और काती सुद में महाराज को जाने को विचार बनियो। जब अंत समय की तैयारी करने लगे, महाराज ने अपने अंत समय की तैयारी करने लगे, बैकुंठी वगैरह बनवाने की। उधर बैकुंठी गढ़ने वाले सुथार गावड़ा में नहीं मिले। जब बरेली सुथार को बुलाकर काती सुद बारस ने दिन का बैकुंठी महाराज अपने सामने गड़ाकर तैयार कराई और कपड़ा वगैरह सिवाय कर बैकुंठी तैयार हुआ। पीछे महाराज बैकुंठी में बैठकर देख ली, बराबर सही बैकुंठी सही है। महाराज वहाँ के जमींदार कमलाजी गोविंद जी वगैरह और गांव लोधीपुरा का मुकाम भगत का सगड़ा सेवक इख्याराम जी, मुरली प्रसाद जी और गुड़गांव में मोतीराम मुकादम और बस्ती भाविक और खिदमपुर का राम प्रसाद मुकादम, गोमद राम, कालूराम, सेवाराम, गिरधर, काशीराम, हरिराम, केशु, दलीचंद, कायस्थ पंडित जी और सगड़ा ने बुलाकर कहो कि आज सो 17 दिन बाद मेरा मेरा चेला रण छोड़ यहाँ आएगा, मारवाड़ सु आवेगा और वो यहाँ पर आत्मघात करने जलने की कोशिश करेगा। तो उसको आत्मघात मत करने देना, वो जिंदा जलने की कोशिश करेगा और हम और गिरधर मोक्ष जावांगे। जब हमारा ब्रह्मांड फूटकर गमगोर आवाज होएगी, वह आवाज सुनकर गोरा यूरोपियन देखने के लिए यहाँ आएगा। उसको हमारे पीठ पीछे भीत को दीवार को तोड़कर दर्शन करवा देना। फिर अंत समय का विधि का मंगल 9 को बढ़ाकर 2 घड़ी के तड़के सदगुरु सुखराम जी महाराज को 10वां द्वार खुलकर महाराज मोक्ष पधारिया। सोबत गिरधर जी ने भी ले गया। महाराज सुखराम जी के साथ गिरधर जी और ब्रह्मांड खुलने से आवाज हुई। आवाज सुनकर गोरो साहब बोलिया, ये आवाज काय की हुई, खबर लाओ। जद घोड़ा सवार रिछोड़ा आकर पूछियो, जद लोका कहो कि मारवाड़ का संत मोक्ष पधारिया है। आ बात सुबह जाकर गोरी साहब ने कही। जद वो दर्शन करवाने आयो, जद महाराज को साहिब ने हुक्म कहकर पीठ पीछे भींत फोड़कर दर्शन कराई दिया। पीछे महाराज को चलावो मंगलवार 9 को जिना मुजब सारी विधि सूपना दिनी और सदगुरु सुखराम जी महाराज
मोक्ष सिधाया। संमत 1873 गाडो महाराज को दे छूटी उन दिन। काती सुद 13 ने गांव के बारे उगाना बाजू गेबाऊ चंदन रो गाडो आकर छूट गयो। उना चंदन का लकड़ा में महाराज ने चिता दाग दियो। काती सुद 13 शुक्रवार ने जठा पीछे दिन 17 दिन बाद में सारा लोग रणछोड़ जी ने उड़ीकता बैठा और रणछोड़ जी रछोड़ा पू गया। जद लोका महाराज मोक्ष में गया, जका सब समाचार रणछोड़ जी ने बता दिया। तुम्हारो नाम रणछोड़ जी है, तुम्हारे जलने की महाराज तुमने मनाही कर गया है। जब रणछोड़ जी आत्मघात नहीं किया, नहीं जले और रणछोड़ जी रिछोड़ा सु भगत राम जी तथा ईणाराम जी तथा ईणारा भाई ने साथ लेने मारवाड़ ने रवाना हो गया। विरही आया और गाड़ी रास्ता सो आया। इति श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की जीवनी। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो राम। इसमें एक दोहा दादू पंथ का लिखा है कि चिरंजीव जजमान ठाकुर कहा सांगो धारियो के सुखराम वरण ने दर्शन पेर जन्म क्यों हारियो। भला गरा का तुम छोरू कहावो कर्म ओ के क्या के सुखराम बमाया कैसा सांग धार क्यों लिया। महाराज फरमाते हैं कि दादू पंथी ने महाराज से ऐंठ कर कहा, ऐंठ करके के पगा लागू देव जी पगा लागू। तब महाराज ने कहा चिरंजीव रहो। फिर महाराज ने कहा जजमान आपने ये सांग क्या धारण कर रखा है, क्योंकि आप न तो वर्ण में रहे और न दर्शनियों में रहे। अब आप ये वेश बदल कर मनुष्य जन्म को क्यों व्यर्थ ही गंवा रहे हो। आप भले घर के लड़के होकर ये क्या किया, आपने ये बड़वा बपा जैसा स्वांग क्यों धारण कर रखा है। कुंडा पंथ को समाध है। कुल कारण मर जाद जो ये पसवन के नाई। ये कण कुंडे पहुंच सरब खाना संग खाई। भोग विलासन बरम बेन बाई नहीं जाने। जा पुल वरते रीत ताई सुई संगम ठाणे। लख 84 जीव केर बीन भाव नहीं माय। सुनो पंथी सुख राम केर मोक्ष कौन सा जाय। पशुओं के कुल और मर्यादा नहीं होती है। पशुओं के कुल और उनकी कुल की मर्यादा नहीं होती है, क्योंकि वे एक ही कुंडे में सब साथ में ही खाते हैं। इतना ही नहीं, वे भोग विलास करने में माता बहन को भी नहीं जानते और जो मिल जाती है उसी से संगम करते हैं, क्योंकि लख 84 जीवों के भिन्न भाव नहीं होता है। अतः एक भी कुंडा पंथी मोक्ष में नहीं जाता है। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो